एज ए रिटेल इन्वेस्टर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने के दो तरीके हैं। पहला, एसआईपी मोड में या फिर लमसम के थ्रू आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इन्वेस्टमेंट करने के बाद से जो पुराना बैंक अकाउंट है जिससे आपकी एसआईपी चल रही थी या फिर लमसम आपने पेमेंट किया था इन्वेस्टमेंट करने के लिए, अगर वो बैंक अकाउंट चेंज करके नए बैंक अकाउंट में आप विड्रॉल यानी कि रिडेम्पशन ऑर्डर सर्व करना चाहते हैं, तो इसके लिए क्या प्रोसेस है, मोटा मोटी बेसिकली अगर हम लोग बात कर लें तो इस वीडियो में हम लोग इस मुद्दे पर बात करने वाले हैं कि आप अपने म्यूचुअल फंड में बैंक अकाउंट को कैसे चेंज कर सकते हैं। बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होगा, अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज, आप देख रहे हैं फिनोबिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। ये वीडियो डेडिकेटेड है श्री ओम कुमार झा जी के प्रश्न पर, जो कि आप अपने स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इन्होंने अपने पुराने बैंक अकाउंट को ब्लॉक किया है और ये ग्रो के माध्यम से, ग्रो ब्रोकर एप्लीकेशन के माध्यम से ये इन्वेस्टमेंट करते हैं और इन्होंने ग्रो में अपना नया बैंक अकाउंट ऐड भी कर दिया है। लेकिन जब ये रिडीम कर रहे हैं तो पुराने बैंक में ही इनका पे आउट जा रहा है। तो इसको लेकर के क्वेरी है, यानी ये बैंक कैसे चेंज करेंगे। देखिए, जब भी किसी ब्रोकर एप्लीकेशन का हम यूज करते हैं, जैसे ग्रो हो गया, जीरोधा हो गया, एंजल वन हो गया, तो वहाँ से जो बैंक चेंज करने का ऑप्शन आता है, प्राइमरी बैंक अकाउंट चेंज करने का, वहाँ से आपका जो एसआईपी का अमाउंट है या फिर जो लमसम अमाउंट है, मतलब कि जो बैंक ई मैंडेट हम सेट करते हैं कि किस बैंक से हमारा पैसा कटेगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए, वो बैंक अकाउंट केवल चेंज होता है। ध्यान से सुनिए, फिर से मैं बता रहा हूँ। ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से जब भी आप अपना प्राइमरी बैंक अकाउंट चेंज करते हैं तो प्राइमरी बैंक अकाउंट का मतलब वो बैंक अकाउंट चेंज होगा जिससे आपका इन्वेस्टमेंट होगा। ग्रो एप्लीकेशन आपका पे आउट बैंक चेंज नहीं करता है। पे आउट बैंक चेंज करने के लिए अगर आप ग्रो के ही माध्यम से करना चाहते हैं तो उसके लिए ऑफलाइन प्रोसेस है। आप इनके कस्टमर केयर सपोर्ट से बात करेंगे, वो आपके ईमेल आईडी पर एक फॉर्म प्रोवाइड करेंगे। उस फॉर्म को भर करके आपको कोरियर करना होगा या फिर स्पीड पोस्ट करना होगा ग्रो के ऑफिशियल रजिस्टर्ड ऑफिस पर, और वो आपके इस एप्लीकेशन को फॉरवर्ड करते हैं फिर से रजिस्ट्रार जो कि कैम्स और के फिनटेक है उनके पास, और इस प्रकार से आपका बैंक अकाउंट चेंज होता है। ये पूरी तरीके से प्रक्रिया ऑफलाइन होती है अगर आप ग्रो के माध्यम से कराना चाहते हैं तो। लेकिन अगर आप प्रक्रिया ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो आप घर बैठे एक क्लिक के माध्यम से भी अपना बैंक अकाउंट चेंज कर सकते हैं। और ना सिर्फ एसआईपी या फिर लमसम पेमेंट करने वाला बैंक अकाउंट, बल्कि रिडेम्पशन यानी बैंक में पैसा लेने वाला अकाउंट भी आप चेंज कर पाएंगे। इसके लिए क्या प्रोसेस है, चलिए बात करते हैं। अपने देश में जितने भी एएमसी हैं, जैसे आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो किसी ना किसी एएमसी का प्रोडक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। जैसे कि क्वांट स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पर क्वांट एएमसी हो गया। इसी प्रकार से एसबीआई के स्मॉल कैप में आपने इन्वेस्टमेंट किया तो वहाँ पर एएमसी एसबीआई म्यूचुअल फंड हो गया। अब कहने का मतलब कि जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी आपके पैसे को मैनेज कर रही है उसे ही एएमसी बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। अब जितने भी देश में एएमसी हैं वो किसी ना किसी एक आरटीए से एसोसिएटेड होंगे। अब देश में जो सबसे बड़े दो आरटीए हैं, आरटीए का फुल फॉर्म होता है रजिस्ट्रार एंड ट्रांसफर एजेंट। इनका काम ये होता है कि आप किसी भी माध्यम से इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, चाहे आप ब्रोकर एप्लीकेशन का यूज करें जैसे ग्रो, जीरोधा, एंजल वन, फाइव पैसा, इन सब का, या फिर अगर आप डायरेक्ट एएमसी के ऑफिशियल वेबसाइट से करें, या फिर जो एमएफ सेंट्रल है उसके प्लेटफॉर्म से करें, या फिर कहीं से भी करें, जो भी इनका डेटा होता है उनको मैनेज करने का काम यही आरटीए करती है। अब देश में दो सबसे बड़े आरटीए हैं, कैम्स और के फिनटेक। आधे जितने एएमसी हैं आधे कैम्स से एसोसिएटेड हैं और आधे के फिनटेक से एसोसिएटेड हैं। मतलब कि पर्टिकुलर किसी एक एएमसी कि किसी म्यूचुअल फंड में अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया तो उसका जो नॉन फाइनेंशियल डेटा होता है, जैसे आपके केवाईसी का डिटेल, आपके बैंक अकाउंट का डिटेल, नॉमिनी का डिटेल, मतलब जो भी पैसे के अलावा जो भी नॉन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन होता है उन सभी डेटा को मैनेज करने का काम ये आरटीए करती है। अब ये जो आरटीए होते हैं वो सब कुछ रेगुलेट हो रहे होते हैं सेबी से। सेबी ने 2021 में दोनों आरटीए कैम्स और के फिनटेक को, जिनसे एसोसिएटेड लगभग देश के सभी एएमसीज हैं, उनको एक डायरेक्शन पास किया कि आप एक कॉमन प्लेटफॉर्म बनाइए जिस पर सभी को एक ही प्लेटफॉर्म के माध्यम से सारी सुविधाएं मिल जाए। क्यों? क्योंकि पहले क्या था कि कैम्स से आधे एसोसिएटेड थे और के फिनटेक से आधे एसोसिएटेड थे, तो आधा कैम्स और आधा के फिनटेक मैनेज करती थी। अब सेबी ने कहा कि आप ऐसा प्लेटफॉर्म बनाइए जैसे एक रिटेल इन्वेस्टर किसी भी एएमसी में इन्वेस्टमेंट कर रहा हो और कोई भी उसको ट्रांजैक्शन करने की जरूरत पड़े नॉन फाइनेंशियल, जैसे बैंक अकाउंट चेंज करना या फिर ये सभी चीज़ें, तो इसके लिए एक ही प्लेटफॉर्म हो, एक ही कॉमन विंडो हो। जिसके लिए 2021 में कैम्स और के फिनटेक ने मिलकर के ज्वाइंट वेंचर से एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म बनाया था। तो एमएफ सेंट्रल प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप किसी भी एएमसी में क्यों ना इन्वेस्टमेंट करते हो, सारे
अपने डेटा को अपडेट कर सकते हैं, जैसे नॉमिनी अपडेट करना, बैंक डिटेल अपडेट करना, या फिर कुछ भी XYZ जो भी आपके मन में क्वेरी आती होगी, सब कुछ सुविधाएं आपको ऑनलाइन MF सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर मिल जाएंगी। तो जहां तक बात है नए बैंक अकाउंट को चेंज करने के लिए, तो नया बैंक अकाउंट आपको MF सेंट्रल के प्लेटफॉर्म से ही चेंज करना होगा। अब इसमें भी शर्त है, MF सेंट्रल के प्लेटफॉर्म से आपका बैंक अकाउंट तभी चेंज होगा जब आपका टोटल कॉर्पस 10 लाख से नीचे का होगा। अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया, इन्वेस्टेड वैल्यू की आज फाइनल जो वैल्यू है, मार्केट वैल्यू जो है, अगर वो 10 लाख से एक्सीड कर चुकी है, तो आप MF सेंट्रल प्लेटफॉर्म के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से बैंक अकाउंट चेंज नहीं कर पाएंगे। उसके पास उस कंडीशन में आपके पास दो विकल्प है। पहला, या तो आप अपना कॉर्पस 10 लाख से नीचे लाइए, पैसे थोड़ा सा रिडीम करके जिस भी बैंक अकाउंट में जा रहा हो, और थोड़ा सा नीचे लाइए, तब ये प्रोसेस आप ऑनलाइन कर पाएंगे। और अगर आपका 10 लाख से बहुत बड़ा है, जैसे मान लीजिए किसी का 50 लाख का है, किसी का 60 लाख का है, और कोई मान लीजिए पुराना बैंक एक्सेस ही नहीं कर पा रहा है, मतलब कि उनका बैंक ही बंद हो गया है, तो वो तो निकाल ही नहीं पाएंगे। तो इन रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए एक ही विकल्प होता है कि आप ऑफलाइन प्रोसेस अपना सकते हैं। मतलब कि जो आपका AMC है, ध्यान से सुनिएगा, जो आपका AMC है उसे आपको गूगल पर देखना होगा कि वो के फिनटेक से एसोसिएटेड है या फिर कैम्प से एसोसिएटेड है। तो आप के फिनटेक और कैम्प्स, आपके शहर में इनके ब्रांचेज होते हैं, वहाँ पर जाकर के एक एप्लीकेशन दे सकते हैं, और उस एप्लीकेशन के माध्यम से आपका बैंक अकाउंट चेंज कर दिया जाएगा। क्योंकि जो MF सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर आप ऑनलाइन प्रोसेस चेंज करेंगे, तो जो पुराना बैंक है उसका भी आपको कैंसिल चेक देना पड़ेगा, और जो नया बैंक चेंज करना चाहते हैं उसका भी कैंसिल चेक आपको देना पड़ेगा। साथ ही साथ अगर आपके पास कैंसिल चेक नहीं है, या फिर मान लीजिए पासबुक का डिटेल नहीं है, या फिर कोई भी डेटा नहीं है, तो उस कंडीशन में MF सेंट्रल प्लेटफॉर्म से आप नहीं कर पाएंगे ऑनलाइन। उस कंडीशन में आपको ऑफलाइन ही जाना पड़ेगा, ठीक है। तो आप कैम्प्स या फिर के फिनटेक अपने शहर में इनके ब्रांचेज ढूंढ सकते हैं, वहां से आप प्रोसेस कर पाएंगे। लेकिन ध्यान रहे, अगर कोई AMC में आपने इन्वेस्टमेंट किया जो कि के फिनटेक से एसोसिएटेड है, तो आप कैम्प्स के माध्यम से नहीं करा पाएंगे। और अगर कोई कैम्प्स से एसोसिएटेड है और के फिनटेक के थ्रू आप जा रहे हैं, तो वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो ऑफलाइन प्रोसेस में आपको देखना होगा कि आपका AMC के फिनटेक से एसोसिएटेड है या फिर कैम्प्स से है, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया। चलिए, तो अगर आपका कॉर्पस 10 लाख से नीचे का है और आपके पास पुराने बैंक अकाउंट का कैंसिल चेक है, तो आप ऑनलाइन घर बैठे ये प्रोसेस कर सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, एक डायरेक्ट प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिलेगा, जिसमें बैंक अकाउंट चेंज करने से सारी डिटेल प्रैक्टिकली मैंने आपको करके दिखाया है, स्टेप बाय स्टेप, जिसको फॉलो करते हुए आप चुटकियों में अपना बैंक अकाउंट चेंज कर पाएंगे। इसके साथ ही साथ कई बार क्या होता है कि MF सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर ऐसे AMC जो कि कैम्प से एसोसिएटेड हैं, उनका बैंक अकाउंट नहीं चेंज हो पाता है। तो कैम्प्स की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाएंगे, तो वहां से भी आप एक क्लिक के माध्यम से इंस्टेंटली अपना बैंक अकाउंट चेंज कर पाएंगे। और जैसे MF सेंट्रल पर आपका कैंसिल चेक लगता है, कैम्प्स के वेबसाइट पर आपका कैंसिल चेक भी नहीं लगेगा, एक क्लिक के माध्यम से आप चेंज कर सकते हैं। वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो 6 मंथ का प्रीवियस बैंक अकाउंट था, उसका जो स्टेटमेंट है वो ऑटोमेटिक कैम्प्स एक्सेस कर लेता है। आप केवल उनको कंसेंट देंगे और वो बाय डिफ़ॉल्ट वो बैकग्राउंड से आपका 6 मंथ का जो स्टेटमेंट है उसको एक्सेस कर लेगा, और उसके बेस पर आपका नया बैंक अकाउंट चेंज कर देगा, वो भी इंस्टेंटली, ठीक है। ये दो तरीके मैंने आपको बता दिए, पहला MF सेंट्रल और दूसरा कैम्प्स। ये प्रक्रिया पूरी तरीके से ऑनलाइन है। इसके अलावा तीसरा तरीका ये है कि आप जिस AMC के थ्रू म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट किए हैं, उस AMC के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर भी अपना बैंक अकाउंट ऑनलाइन माध्यम से चेंज कर पाएंगे। इन तीनों के रिगार्डिंग डेडिकेटेड प्लेलिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। प्लेलिस्ट के सारे वीडियोस को देख लीजिए। आपका जो भी प्रॉब्लम है बैंक अकाउंट चेंज करने से रिलेटेड, हर एक प्रॉब्लम पर मैंने डेडिकेटेड डिटेल में पूरा विद प्रूफ डिटेल दिखा रखा है। लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मेक श्योर कि इस वीडियो के समाप्त होने के बाद से आप डिस्क्रिप्शन जरूर चेकआउट कर लीजिएगा। और जहां तक बात है ग्रो एप्लीकेशन के माध्यम से चेंज करने का, तो ग्रो एप्लीकेशन से आप बैंक अकाउंट तो चेंज कर पाएंगे, लेकिन वो बैंक अकाउंट सिर्फ और सिर्फ आपका जो SIP का अमाउंट डिटेक्ट होता है या फिर लमसम के लिए जो आप बैंक से पैसा कटवाएंगे, वो बैंक अकाउंट केवल चेंज होगा, पे आउट बैंक चेंज नहीं होता है ग्रो के माध्यम से। ग्रो के माध्यम से अगर आपको कराना ही है पे आउट बैंक, तो आपको ऑफलाइन प्रोसेस करना पड़ेगा इनके कस्टमर सपोर्ट से बात करके। अगर आप ऑनलाइन कराना चाहते हैं तो फिर आपको MF सेंट्रल प्लेटफॉर्म पर, कैम्प्स पर, या फिर जो AMC है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के आपको ऑनलाइन प्रोसेस कंप्लीट कराना होगा। सारे वीडियोस का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आपको ये वीडियो कैसा लगा, मेरा एफर्ट कैसा लगा, कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा। और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।